सपने देखने की हिम्मत होनी चाहिए। हर सपना पूरा होता है। मैंने भी एक छोटे से शहर में ये सपना देखा था एक्टर बनने का, पर आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरा सपना पूरा हो रहा है। तो आई थिंक जो भी सपने देखते हैं उनको अपने सपनों पे अमल रहना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए और वो एक डेडिकेशन होना चाहिए कि अगर मैंने सपना देखा है तो मेरे अंदर उसको पूरा करने की भी हिम्मत है। हाँ, हम जो नॉर्मल लोग हैं हम आराम कर रहे हैं और वो कहाँ चौबीसों घंटे हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो इट्स अ हैट्स ऑफ टू आवर फोर्सेस, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो। उनकी वजह से ही मुझे लगता है हम रात को चैन से सो पाते हैं। जैसे ही डायरेक्टर ने मुझे बताया कि आपका ऐसा ऐसा करेक्टर है और ऐसा ऐसा सीन होने वाला है, तो सीन सुन के मुझे खुद ब खुद हंसी आने लगी कि यार वाह, क्या सीन होने वाला है। राइट। और वो जो सीन था काफ़ी वायरल भी हुआ। जैसे मूवी आई उसके बाद आई थिंक सबसे ज़्यादा सीन जो वायरल हुआ मूवी का वही था। मेरे साथ वालों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्तों को पता लगा कि मैं बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ, पहले एनिमल आई, फिर उनको फाइटर के बारे में पता लगा, तो दे ऑल वेरी हैप्पी। काफ़ी ज़्यादा खुश थे वो कि यार हमारे जम्मू का लड़का आगे बढ़ रहा है, हमारे जम्मू का नाम आगे लेके जा रहा है। जो सिद्धार्थ आनंद है वो बहुत ही विजनरी डायरेक्टर हैं। उनका विजन हमसे 100 गुना ऊपर है। हम कुछ भी शूट करते थे तो उससे पहले वो हमारे साथ डिस्कस करते थे कि ये सीन कैसे शूट होने वाला है। हम तो चलो शूट उसको कर लेते थे, लेकिन जैसे अक्षय सर ने भी कहा कि जब हमने उसको बड़ी स्क्रीन पे देखा तो इट वॉज टोटली डिफरेंट थिंग। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि यार हमने जो काम किया है वो कितना निखर के आया बाहर। एंड ये जो सब होता है ये डायरेक्टर ही कर पाता है। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। एड हो या फिर शॉर्ट मूवी हो या फिर एनिमल मूवी हो या फिर फाइटर मूवी हो, इनका कैरेक्टर देखकर लोग मन से हो जाते हैं खुशी। तो आज हमारे साथ है बनवीन सिंह अक्का सुखी जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर, फाइटर मूवी जिसमें आपका एज अ सुखी रोल आपने प्ले किया है, फाइनली काफ़ी सक्सेस हो रहा है। और बोल सकते हो कि एक ही कैरेक्टर नहीं, हर कैरेक्टर का सेम तारीफ़ हो रहा है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पहली बात तो कभी ऐसा लगा था कि भारत देश को आप इतना बड़ा योगदान देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू साक्षी एंड बॉलीवुड हेल्पलाइन फॉर हैविंग मी। एंड आपके जहाँ तक प्रश्न का जवाब है, तो आपको सच बताऊं तो 2.5 साल पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट होने वाला हूं। एंड आज जब ये प्रोजेक्ट आ चुका है, रिलीज़ हो चुका है, तो आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर डैट। एंड जहाँ तक हमारे अपने किरदार की बात की, हमारी मूवी की बात की, इट्स अ पैट्रियोटिक मूवी और जो है लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, ऑडियंस काफ़ी अप्रिशिएट कर रही है हमारी मूवी को। और जहाँ तक योगदान की बात है तो आई थिंक हमसे ज़्यादा योगदान हम तो एज ए एक्टर सिर्फ पोर्ट्रे कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे जवान हर वक्त बॉर्डर पे खड़े हैं हमारी सुरक्षा के लिए, ताकि हम चैन की नींद सो पाएँ, तो आई थिंक सबसे बड़ा योगदान उनका है। हमने सिर्फ एक छोटी सी पहल की है कि कहीं ना कुछ उनका दिखा पाएँ कि कैसे उनकी ज़िंदगी होती है, कैसे उनका जीवन होता है। तो आई थिंक उसमें हम सक्सेसफुल रहे हैं। तो एज अ टीम हमारे लिए ये सबसे बड़ी जीत है। जैसे कि आपने बोला कि हम तो सिर्फ किरदार निभा रहे, लेकिन ऐसा किरदार निभाना हम उधर बॉर्डर पे नहीं जा सकते। लोगों को प्रेजेंट करना, लोगों को दिखाना कि वहाँ पर क्या हो रहा है और लोग वो फील भी करें। इवन जब मैं खुद मूवी देख रही थी तो मैं ऐसा फील कर रही थी कि आप लोग ये कैरेक्टर नहीं है, ये रियल में उधर हो रहा है। पुलवामा अटैक जब हुआ था ऐसा लग रहा था कि रियल में हो रहा है। तो क्या कुछ चैलेंजिंग रहा ऐसा, मतलब जब पता चला कि मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ, कुछ ऐसा डर था कि मैं कैसे प्ले करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कुछ भी गलत हो जाता तो सवाल खड़े हो जाते हैं। राइट। सी, जब मुझे रोल ऑफ़र हुआ तो मुझे काफ़ी प्राउड भी फील हुआ कि आई एम गोइंग टू प्ले एयरफोर्स ऑफिसर। और जैसे कि हम जानते हैं कि हर फौजी, चाहे वो नेवी के हों, आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों, उनकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगियों से काफ़ी कठिन होती है। एंड कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर को मेरे अंदर लाने के लिए मुझे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी। एंड मेरे को एक बात का फ़ायदा हो गया कि मेरी जो स्कूलिंग है वो आर्मी स्कूल से हुई थी। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एक डिसिप्लिन था कि जो आर्मी वाले हैं कैसे रहते हैं, कैसे उनका खाना पीना होता है, किस डिसिप्लिन से वो वर्क करते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसने बहुत मदद की मेरी इस कैरेक्टर को पकड़ने में। एंड उसके अलावा जितना भी था एयरफोर्स के बारे में मैंने खुद से काफ़ी रिसर्च की। हमारे डायरेक्टर ने हमारी काफ़ी हेल्प की ताकि हम जो है वो एक टीम बॉन्डिंग दिखा सकें। एक करैक्टर को जो है वो जब आप स्क्रीन पे देखते हैं तो उसके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है। तो आई थिंक उस करैक्टर को बनाने में हमें 2-3 महीने दिए गए थे। जितने भी आपने करैक्टर्स देखे हैं मूवी में, तो सब ने काफ़ी मेहनत से
अपना बेस्ट दिया है कि वो जो है आपको एक फ़ील आए कि हाँ, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये एयरफोर्स ऑफिसर हैं तो आपको लगे कि हाँ, इनकी ज़िंदगी ऐसी होती होगी, ये भी इन कठिनाइयों से गुज़रते होंगे और कहीं ना कहीं उनके जो परिवार हैं उनकी मनोदशा क्या होती होगी, या जब हम जंग में जाते हैं किसी भी तो हमारे अंदर क्या चीज़ें चलती हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं उस चीज़ को पोर्ट्रे करने में। जैसे कि आपने कहा मैं आर्मी स्कूल से था लेकिन अब एक्टिंग लाइन में आना ये कैसे हुआ? और आप बोले कि डिसिप्लिन मुझे पता था और आप मुझे एज अ ह्यूमन डिसिप्लिन वाले लग रहे, लेकिन आपको उसमें थोड़ा सा फ्रेंडली अवतार में दिखाया, फ्रेंडली कैरेक्टर, इतना भी मतलब ज़्यादा ना ही डिसिप्लिन, नर्वसनेस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं दिखाया गया, तो वो कैसा रहा? जब मैं इसकी रीडिंग के लिए गया था मूवी की, तो मुझे मेरे डायरेक्टर सर ने बोला था कि हर फील्ड में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी खुल दिल होते हैं, जो है कहीं ना कहीं उनका एक कॉमिक नेचर होता है। तो आई थिंक मैं भी अपनी रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं थोड़ा कॉमिकल हूँ, हंसी मजाक काफ़ी करता हूँ। तो वही देख के सर को मेरा काम काफ़ी पसंद आया था। तो उन्होंने कहा कि बाकी सब जो करेक्टर्स हैं वो कूल प्ले करने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक वो करेक्टर बनो कि जब लोग स्क्रीन पे आपको देखें तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान आए। तो मेरे लिए वही था दिमाग में कि जब भी मैं करेक्टर पे पोर्ट्रे कर रहा था कि जब भी ऑडियंस मेरा करेक्टर देखे तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे मैं मुस्कान ला सकूं। इसलिए मैंने इंट्रो में पहले ही बोला, आपको देखकर लोगों का मन ऐसा खुश सा हो जाता है। Right. इवन जब आप स्टार्टिंग में थे, फिर एंड में जब आपके साथ वो फाइटिंग हो रहा था, फिर ऋतिक सर आते हैं बचाते हैं, उसमें भी फिर ऐसा होता है ना कि हम ऐसे सोचते नहीं ये तो बहुत अच्छा था, फ्रेंडली था, नहीं होना चाहिए ऐसा फिर ऐसे बिहेव, मतलब ऐसे मन से आता है ना। बिल्कुल, वो तो है ही, क्योंकि जो करेक्टर हमेशा ऐसे आपने देखा हो कि खुशहाल रहा है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं जो मेरा करेक्टर है वो कुछ ना कुछ कॉमेडी ढूंढ ही लेता है। वो तो है। और जब एंड में हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं इंटरवल के बाद, तो कहीं ना कहीं मेरे करेक्टर का पूरा जो एक दायरा है वो शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद जो है ही वेंट इनटू वेरी इमोशनल स्टेट, इमोशनल सिंसियरिटी भी आ गई। एग्जैक्टली, क्योंकि कहीं ना कहीं सुखी को अपने जो साथी है बैश के खोने का बहुत दुख है, वो दुख भी है। देन उसके बाद जब वो उसका बदला लेने जाता है सॉरी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। राइट। एंड कहीं ना कहीं एज अ एक्टर मेरे लिए काफ़ी मुश्किल भी थी चीज़ें, बिकॉज पहले हाफ में काफ़ी मेरे करेक्टर को दिखाया गया है कि वो काफ़ी बॉयंट है, ही इज़ अ कॉमिक करेक्टर, बट सेकेंड हाफ में उसका पूरा ट्रांजिशन आ गया कि जो है वो एक इमोशनल एस्पेक्ट से भी गुजर रहा है। देन उसके बाद जब वो फाइटिंग सीक्वेंस, एक्शन सीक्वेंस, उससे भी वो गुजर रहा है, कहीं ना कहीं उसको अपने दोस्त का दुख भी है खोने का। तो आई थिंक एज अ एक्टर मेरे लिए ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें कि मुझे हर इमोशन अपना पोर्ट्रे करने का मौका मिला। और कहीं ना कहीं आई थिंक हर फौजी की निजी जीवन में ऐसा होता ही है कि जब भी वो जंग में जाते हैं तो उन्हें काफ़ी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, बिकॉज जंग में एवरीथिंग इज़ अनएक्सपेक्टेड। आपको कुछ नहीं पता कि अगली गोली कहाँ से आने वाली है, अगले 5 मिनटों में आपके साथ क्या होने वाला है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमने वो पोर्ट्रे किया और हमने वो बताया कि कैसे जो चीज़ें हैं व्हेन वी आर इनटू वॉर और व्हेन वी आर इनटू फाइट विद समवन एल्स, तो उस वक्त कैसे चीज़ें जो हैं हैंडल की जाती हैं, कैसे आपके साथ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डैट। जैसे कि आप बेसिकली आप जम्मू से हैं, तो उधर तो पहले ये सब बहुत ज़्यादा होता था, अभी शायद कम हुआ है, तो आप पहले भी ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, सामने से कभी ऐसा कुछ देखे? नहीं, सिर्फ आई बी ऑनेस्ट, तो मैंने कभी ऐसे पर्सनली कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, बिकॉज जम्मू जो है वहाँ पे काफ़ी शांति से लोग रहते हैं। तो पर्सनली तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, बट वही है कि जो हम देखते हैं सुनते हैं वो ज़रूर मैंने सुना है, बट खुद से मैंने कभी नहीं देखा। जैसे कि आप बोल रहे हो कि आपका इधर भी आपका फ्रेंडली रोल दिया था, और जो एनिमल मूवी है उसमें भी आपका कुछ ऐसा ही किरदार था, तो वो भी हम जानना चाहेंगे उस रोल के बारे में। उसमें आप कितना एंजॉय किए रणबीर कपूर जी के साथ काम करते हो? वो तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि उसमें जो था मेरा था ही कॉमिक रोल। तो उसमें जैसे ही डायरेक्टर ने मुझे बताया कि आपका ऐसा ऐसा करेक्टर है और ऐसा ऐसा सीन होने वाला है, तो सीन सुन के मुझे खुद ब खुद हंसी आने लगी कि यार वाह क्या सीन होने वाला है। राइट। और वो जो सीन था काफ़ी वायरल भी हुआ। जैसे मूवी आई उसके बाद आई थिंक सबसे ज़्यादा सीन जो वायरल हुआ मूवी का वही था। और मोस्ट ऑफ दी ऑल मुझे जो है रणबीर सर के साथ काम करने का मौका मिला, एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड एक्टर, वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर।
तो एज अ एक्टर भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे, तो इट वॉज़ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने कह सकते हैं लास्ट ईयर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा, एनिमल मूवी आई, और ये नया साल भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि फाइटर मूवी आई और इसमें आपको एकदम मेन रोल दिया गया, ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि आप एंड तक थे। और फिर उसके लास्ट ईयर भी आपका स्कूप वेब सीरीज़ भी रिलीज़ हुआ था। तो फिर आप मतलब ऋतिक रोशन के भी साथ काम कर चुके हो, रणबीर कपूर सर के साथ भी काम कर चुके हो, और फिर बाद में आप अमिताभ बच्चन सर के भी साथ काम कर चुके हो, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, अमिताभ बच्चन जी के साथ तो मेरा ज़िंदगी का पहला एडवर्टीज़मेंट था। मेरा सबसे पहला काम जो मुंबई आके मुझे मिला, अब मैं ऐसे कहूँ कि भगवान की कृपा से या वाहिगुरु की मेहर से, उनकी कृपा से मुझे ये पहला अपना ऐड ही एक्सपीरियंस करने को मिला श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ। बोल सकते हैं शुरुआती जब अच्छा हुआ तो फिर आगे तो अच्छा ही होने वाला है। बिल्कुल। और जब आप इतने बड़े हस्ती श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करते हैं तो एज अ एक्टर नहीं, एज अ ह्यूमन भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू था कि उनके साथ काम करना, फिर उन्होंने जिस तरीके से हमारे साथ बिहेव किया, हमें फील करवाया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं लगा यार कि नहीं, मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा ही बनना है। उनको देख के अपने अंदर एक इंस्पिरेशन आ गई कि अगर मैं कहीं ना कहीं उनके जैसा 1% भी बन जाऊँ तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी रहती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और बहुत ही यंग एनर्जी है उनके अंदर। वो ऑलवेज़, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि कोई भी काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें क्या होने वाला है, जैसे कि बिल्कुल एक नया एक्टर होता है, ही बिहेव्स लाइक डैट ओनली। तो आई थिंक वही चीज़ है कि वो आज भी इतने अच्छे मुकाम पे हैं, लोग उनसे इतना प्यार करते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि कहीं ना कहीं उनका जो 1% भी है वो मेरे अंदर भी आ जाए, तो मैं भी आई थिंक काफ़ी अच्छा कर पाऊँ। आपने अभी तक तो बहुत अच्छा किया, लोग आपकी तारीफ भी कर रहे हैं। इवन आपको जम्मू से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, अब ऐसा हो रहा है कि वो जम्मू का बेटा आपको लोग बोल रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, लोगों का क्या रिएक्शन था, आपके जो जम्मू में फ्रेंड है वो लोगों का क्या रिएक्शन था? जम्मू के लोगों का बहुत प्यार मिला है मुझे, बिकॉज़ जम्मू एक छोटी सिटी है, तो वहाँ से काफ़ी लोग बॉलीवुड में नहीं आते हैं। एंड जब मेरे साथ वालों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्तों को पता लगा कि मैं बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ, पहले एनिमल आई, फिर उनको फाइटर के बारे में पता लगा, तो दे ऑल वेरी हैप्पी। काफ़ी ज़्यादा खुश थे वो कि यार हमारे जम्मू का लड़का आगे बढ़ रहा है, हमारे जम्मू का नाम आगे लेके जा रहा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरी जर्नी में, एंड स्पेशली मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, आज भी करते हैं और हमेशा से करते आए हैं। एंड जब पेरेंट्स का सपोर्ट तो होता ही है, लेकिन जब आपको पूरे शहर का सपोर्ट मिल रहा है तो आई थिंक वो आपके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग हो जाता है। आपको जब टैग मिल जाता है जम्मू का बेटा, जी, ना? बहुत बड़ी बात है वो। यस। और जम्मू से बहुत प्यार आ रहा है और हमेशा उन्होंने मुझे प्यार दिया है, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वही मुझे इंस्पायर करता है कि मैं आगे बढ़ूँ और मेहनत करूँ अपने काम के लिए। जैसे कि आप हो तो जम्मू से, और फिर जम्मू में शूट हुआ, तब आपने लोगों को बताया कि अरे ये अच्छा लोकेशन है, ये ऐसा कुछ एडवाइस दिया आपने सिद्धार्थ आनंद जी को या फिर? अब जैसे जो डायरेक्शन प्रोडक्शन टीम थी उन्हें पता था कि मैं जम्मू से हूँ, ओके। तो कहीं ना कहीं वो जानते थे कि इन जगहों से फेमिलियर है। तो जब मुझे उनका कॉल भी आया कि हम ऐसे कश्मीर में शूट करने वाले हैं, तो पहली चीज़ उन्होंने यही कही कि यार ये तो तुम्हारा अपना शहर है, तुम्हें तो उसके चप्पे चप्पे का पता होगा। मैंने कहा सर वो तो है ही है, तो पर वही था कि जब हम वहाँ भी गए तो इट वॉज़ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि कश्मीर ऐसी लोकेशन है कि वो नेचुरली इतनी ब्यूटीफुल है कि आप देखते पहले दंग रह जाते हो कि यार कहाँ आ गए हम। उसमें और सीन में भी बहुत अच्छा लोकेशन राइट। दिखाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम शूट करने गए तब वहाँ स्नोफॉल हो रहा था, तो हमने जब वो स्नो में शूट किया, सुबह 4 बजे हमारा शूट स्टार्ट होता था, तो 4 बजे उस ठंड में शूट करना और बर्फ़ के बीच में, तो इट वॉज़ अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस कि हम सबको बहुत मज़ा आया वहाँ पे। जैसे कि मूवी में मैं देखा आप लोग ने, मतलब एक सीरियस रोल था लेकिन एक फ्रेंडली रोल था, लोगों ने खूब मज़ा किया, डांस किया। तो ये तो ऑन स्क्रीन था, लेकिन ऑफ स्क्रीन जानना चाहेंगे, जैसे कि आप दीपिका पादुकोण के स्क्वाड्रन लीडर थे, उनके साथ आपका क्या मतलब मेमोरीज रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा? और ऋतिक रोशन सर जो कि आपको लास्ट में बचाने आए थे और बोलते जय हिंद बोल सुखी, तो वो हम जानना चाहेंगे। ये दोनों के साथ मेन, और जो सिद्धार्थ आनंद है डायरेक्टर, इनके साथ आपका क्या कुछ मेमोरीज या फिर एक्सपीरियंस था? जी, पहले अगर हम ऋतिक सर की बात करें तो ऋतिक सर ने काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाया हमें। वो जो हैं, जितने बड़े सुपरस्टार हैं उतने वो डाउन टू अर्थ भी हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जो है हमें एक कंफर्टेबल फील करवाया और हमें एक एज अ टीम जो है काम करने का एक वो दिया, मोटिव दिया कि देखो चाहे हम अलग अलग जगहों से आए हैं, चाहे हम एक्टर हैं,
बट जब हमें काम करना है तो हमें एज ए टीम काम करना है, और आई थिंक वो मूवी में टीम बॉन्डिंग दिख भी रही है बहुत अच्छे से। मूवी में बोला जाता है Right. हमारे इंटर रिलेशन ही तुम्हारे काम आए। बिल्कुल, और आई थिंक रियल लाइफ में भी वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने आपके रिलेशन स्ट्रांग होंगे उतनी आपकी ज़िंदगी ईजी हो जाती है। तो ऋतिक सर जो थे उनकी मेहनत देख के हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, एंड वो ऑलवेज़ हमें कहते थे कि देखो, काम जो है, हर काम ज़िंदगी में मुश्किल ही आसान होता है, लेकिन ये तुम पे है कि तुम उस काम को कैसे लेते हो। मुश्किल काम को भी आसान बनाया जा सकता है, और आसान काम को भी लोग कहीं मुश्किल बना देते हैं। तो आई थिंक राइट, हार्ड है, कैसे होगा, कैसे हाँ, तो इट्स ऑलवेज ऑन अस कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है उस काम को लेके। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दीपिका मैम, तो वो जो हैं वो भी काफ़ी टैलेंटेड हैं। उनके साथ भी काम करके मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे आपने मूवी में देखा होगा, वो भी चॉपर पायलट है, मैं भी चॉपर पायलट हूँ, तो हमारे काफ़ी सीन्स थे साथ में। राइट। तो उसमें जो है काफ़ी हमारी डिस्कशंस रही कि जैसे चॉपर में जो है, जो चॉपर पायलट्स होते हैं वो कैसे फ्लाई करते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, कि जब वो किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो उसके बारे में हम काफ़ी डिस्कशंस करते थे। एंड इवन ऑफ स्क्रीन भी जो है दीपिका मैम हमसे काफ़ी बातें करती थी, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते थे हमारे साथ, कि कैसे जो है, बिकॉज शी इज़ एन आउटसाइडर, कि कैसे वो बॉलीवुड में आए, कैसे उन्होंने काम किया, कैसे उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या क्या हमें करना चाहिए एज ए एक्टर, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इट वाज अ रियली ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे आपने कहा चॉपर पायलट थे, हम सीखते थे, तो ऐसे आप एयरफोर्स लोगों से भी मिले होंगे, फिर पायलट लोगों से भी मिले होंगे, वो लोग अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर किए, और आप लोगों ने क्या सीखा? कुछ ऐसे कभी गए कि नहीं मैं भी पायलट चलाना सीखता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ तो आ जाए? देखो, ये तो हर इंसान का वो होती इच्छा होती है कि मैं हवा में उड़ूँ। तो हर कोई जो है, कहीं ना कहीं बचपन में मैं भी जब एरोप्लेन्स देखता था, हेलीकॉप्टर देखता था, तो मैं भी चाहता था मैं पायलट बनूं और हवा में उड़ूं। बट वो ये कि जब हमने इसका शूट किया, तो इसका शूट असम में हुआ था, एयर बेस में हमने शूट किया, तो वहाँ पे काफ़ी जो पायलट्स थे, एयरफोर्स ऑफिसर्स थे, तो उनके साथ हमारा इंटरेक्शन करवाया गया थ्रू आवर डायरेक्टर। तो उन्होंने जब अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि यार जब वो हवा में होते हैं तो उनका माइंडसेट क्या होता है, जब वो उड़ान लेने वाले होते हैं उससे पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, जब वो लैंड करते हैं तब वो क्या सोच रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने हमारे करैक्टर में काफ़ी वेट डाला। क्योंकि जब हम भी इसको एनेक्ट कर रहे थे तो हम भी दिमाग में वही चीज़ें लेके चल रहे थे कि हाँ, अब हमें ऐसा करना है, अब हमें ऐसा करना है। तो कहीं ना कहीं वो जो इंटरेक्शन था उसने हमारे करैक्टर्स की जान में और जान डाली, और जब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो तो वो चीज़ और अच्छी दिखती है। तो आई थिंक यह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड स्पेसिफिकली जब आप, हमारे देश की एयरफोर्स जो है बहुत ही उच्च लेवल की है, जब आप उनसे बात करते हो, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस सुनते हो, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और प्राउड फील होता है। राइट, बहुत प्राउड फील होता है। हमें इतना मतलब भाग्य हमारा कि हम उनसे जान रहे हैं सब चीज़। बिल्कुल, कहाँ हम जो नॉर्मल लोग हैं हम आराम कर रहे हैं, और वो कहाँ 24 घंटे हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो इट्स अ हैट्स ऑफ टू आवर फोर्सेस, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, उनकी वजह से ही मुझे लगता है हम रात को चैन से सो पाते हैं। तो ये मूवी एक ऐसी थी जहाँ पर आप डांस भी किए जी, एक सीनियर रोल प्ले किए, देश के लिए भी आपने बहुत अच्छा योगदान दिया। ये कर सकते कि ओवरऑल कि आपको जो मतलब चाहिए रहता है आपको अलग अलग कैरेक्टर में मिलता है, लेकिन एक फिल्म में आपको बहुत कुछ मिल गया है ना। ये जो मूवी थी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल थी, बिकॉज़ जैसे मैंने आपको बताया मैं आर्मी स्कूल से ही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि कितनी मेहनत करते हैं फोर्सेस वाले, क्या डिसिप्लिन होता है उनका, और सबसे बड़ी बात अपने देश को जो है, देश की फोर्सेस का पार्ट बन के देश को वो दिखाना। बिकॉज आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग कि हमारे देश में काफ़ी कम पैट्रियोटिक मूवीज़ बनती हैं, और जो भी बनती हैं अगर आप उसका पार्ट हो, कहीं ना कहीं आप एक अपने देश को मैसेज दे रहे हो, कहीं ना कहीं देश को बता रहे हो कि जो हमारे जवान हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। तो आई थिंक मेरे लिए ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। तो और ये काफ़ी पूछना चाहूँगी कि जैसे कि अभी मैंने कल अक्षय सर का भी इंटरव्यू लिया, उन्होंने भी बोला कि हम जब शूट कर रहे थे शूट कुछ और था, लेकिन जब हमने उसका आउटपुट देखा थिएटर में हम खुद ऐसे हैरान रह गए थे कि ये सिद्धार्थ आनंद ने क्या बनाया है, क्योंकि हमने आधे से ज़्यादा शॉट नहीं दिया था लेकिन वो काफ़ी कुछ दिखा दिए। उसके बारे में जानना चाहूँगी आपका क्या एक्सपीरियंस था कि जब आप शूट कर रहे थे वो वाला जो सीन था, और जब आप आउटपुट देखे ऑन स्क्रीन थिएटर में तब आपका क्या एक्सपीरियंस था?
सी आपको सच बताऊं तो जो सिद्धार्थ आनंद है वो बहुत ही विजनरी डायरेक्टर हैं। उनका विजन हमसे 100 गुना ऊपर है। हम कुछ भी शूट करते थे तो उससे पहले वो हमारे साथ डिस्कस करते थे कि ये सीन कैसे शूट होने वाला है। हम तो चलो शूट उसको कर लेते थे, लेकिन जैसे अक्षय सर ने भी कहा कि जब हमने उसको बड़ी स्क्रीन पे देखा तो इट वॉज टोटली डिफरेंट थिंग। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि यार हमने जो काम किया है वो कितना निखर के आया बाहर। एंड ये जो सब होता है ये डायरेक्टर ही कर पाता है। इवन जो एयरक्राफ्ट उधर दिखाया है, Right. फाइटिंग का ये सब, जी इवन हम खुद शौक थे कि ऐसा भी इंडियन सिनेमा में हो सकता है इतना प्रॉपर वे में। वही है कि एज एन इंडियन मुझे इस बात का बहुत प्राउड है कि हमारा जो सिनेमा है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे जा रहा है। कि कहीं ना कहीं हम पिछले 10-15 साल की बात करें तो आज हमारा सिनेमा वन ऑफ द टॉप्स में आता है। और स्पेसिफिकली फाइटर के बाद तो आई थिंक हमारे सिनेमा को एक अलग ही उड़ान मिलने वाली है, एक अलग ही लेवल पे जाने वाला है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उसका पार्ट बन पाया। तो फिर हम आगे बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आगे अब आपका क्या कुछ प्लानिंग है। साल तो आपका शुरुआत बहुत अच्छा हुआ है, आपने बहुत धमाल मचाया, बवाल कर दिया ऐसा बोल सकते हैं, जम्मू से लेकर पूरे देश में। तो आगे आपकी क्या कुछ प्लानिंग है, या फिर OTT में आप दिखेंगे या फिर कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? जी आगे का तो एज एन एक्टर यही होता है कि आप जितने प्रोजेक्ट्स कर पाओ उतना आपके लिए अच्छा है। बट एज एन एक्टर मैं बिलीव करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको जो है वही कैरेक्टर्स करने चाहिए जिनके साथ आप रिलेट कर पाओ। तो अभी आने वाला साल, अभी तो साल की शुरुआत हुई है जैसे आपने कहा, अभी साल के 11 महीने बचे हुए हैं। तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ में मैं ज़रूर देखने में मिलूँगा। तो इट इज़ गोना बी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर द ऑडियंस ऑल्सो। फिर हम ऐसे ही बैठ के मेमोरीज शेयर करेंगे एक बहुत दूसरे ज़्यादा हम जो हैं अगली बार जैसे जैसे मेमोरीज हमारी इकट्ठी होती रहेंगी हम शेयर करते रहेंगे। से। लास्टली आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके जम्मू, जो आपको जम्मू का बेटा कह रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सपने देखने की हिम्मत होनी चाहिए। हर सपना पूरा होता है। मैंने भी एक छोटे से शहर में ये सपना देखा था एक्टर बनने का, और आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरा सपना पूरा हो रहा है। तो आई थिंक जो भी सपने देखते हैं उनको अपने सपनों पे अमल रहना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए और वो एक डेडिकेशन होना चाहिए कि अगर मैंने सपना देखा है तो मेरे अंदर उसको पूरा करने की भी हिम्मत है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। और ये थी बनवीन सिंह, जो कि इनका भी बस साल की शुरुआत हुई है और हमें इतना अच्छा कैरेक्टर देखने को मिला। अभी देखने वाली बात होगी 11 महीने में और क्या क्या इनका हमें अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन।